एपिसोड में मैं एनालाइज कर रहा हूँ मलहॉलैंड ड्राइव को। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है डेविड लिंच। देखो, डेविड लिंच अपनी फिल्मों में ड्रीम्स का बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं और इस फिल्म में यानी कि मलहॉलैंड ड्राइव भी एक बहुत ही बढ़िया ड्रीम जैसी फील होती है। ये फिल्म 2 घंटे 27 मिनट की है, जिसमें से 1 घंटा 55 मिनट तो ड्रीम्स ही हैं और उसके बाद हमें कुछ रियलिटी, कुछ प्रेजेंट और कुछ फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं। देखो, जब आप ये फिल्म देखोगे ना तो आपके जहन में कई सारे सवाल उठेंगे और उन सभी सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो में दिया है। जैसे कि जो है वो मॉन्स्टर कौन है, ये चाबी का क्या यूज़ है एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो उन सभी जवाबों के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहला जो सवाल आपके जहन में उठेगा वो ये है कि ये ड्रीम किसका है, मतलब कौन देख रहा है और क्यों देख रहा है। तो बेसिकली ये जो ड्रीम है ये डायना का ड्रीम है और फिल्म में बेटी तो कोई है ही नहीं। इनफैक्ट डायना ने ही जो है अपने ड्रीम्स में जो है बेटी को क्रिएट किया है और बेटी के थ्रू ही जो हम इस फिल्म में जो है डायना की लाइफ का रिफ्लेक्शन देखते हैं। बेसिकली डायना की लाइफ में जो एम्बिशंस हैं, जो उसके ड्रीम्स हैं ना, जो उसकी विशेस है, वो जो है हम बेटी के रूप में ही जो है इस फिल्म में देखते हैं, बेटी के थ्रू ही देखते हैं। और जो कमीला यानी कि जो रीटा है वो मर चुकी है और उसको भी डायना ने ही मरवाया है। देखो, इस मूवी का जो बहुत बड़ा थीम है ना वो है गिल्ट और डिप्रेशन, और इसके बारे में हम अभी आगे वीडियो में बात करेंगे। पर अभी कुछ और चीज़ें जो बात करनी पड़ेंगी, तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो एक्चुअल में डायना जो है ना एक कॉन्टेस्ट जीत कर आई है, जिसकी वजह से जो है उसको हॉलीवुड में काम करने का मौका मिलता है, मतलब फिल्मों में काम करने का मौका मिलता है। ये बात उसने 3rd एक्ट में बताई भी है, जब वो उस डायरेक्टर की पार्टी में होती है ना, जहाँ कमीला के साथ वो जाती है, जहाँ पे उसका बुरी तरह से दिल टूटता है और वो ये डिसाइड करती है कि वो कमीला की जान ले लेगी, जिसके लिए जो है वो एक जो है हिटमैन को हायर करती है, उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है उसे मारने का। ठीक है, वो विंकीज रेस्टोरेंट में। अब देखो, जो डायना है ना वो अपने ड्रीम में जो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करती है, यानी कि अपने ड्रीम में वो बनी है बेटी। ठीक है, अब जो बेटी है ना वो क्यों सिमिलर है डायना से। देखो, जो डायना है वो भी जो है एक कॉन्टेस्ट जीत कर आई है, उसको हॉलीवुड में जो है बहुत बड़ी अदाकारा बनना है, तो सेम ही चीज़ बेटी भी करना चाहती है। वो भी जो है नई नई शहर में आई है और उसको जो है हॉलीवुड में खूब नाम कमाना है, खूब बड़ी एक्ट्रेस बनना है, फेमस एक्ट्रेस बनना है, सुपरस्टार बनना है। तो जो बेटी है ना वो अपनी आंटी के घर रहने आई है, और जो उसकी आंटी है उसके बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस है हॉलीवुड में, जिसकी वजह से जो है उसको जो है ऑडिशंस भी मिलते हैं काफ़ी अच्छे। तो बेसिकली ये जो सीन है ना वो यही दिखाता है कि जो बेटी है ना, यानी कि जो डायना है, वो इस चीज़ में बिलीव करती है। उसका जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि हॉलीवुड में काम करने के लिए इनर कनेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उसके सपने में उसकी एक रिच आंटी है जो हॉलीवुड में जो है जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाती है और उसके ज़रिए जो है वो एक्ट्रेस बन रही है। सपने में वो अपने बलबूते पे नहीं कर रही है, उसको पता है कि उसका जो बिलीफ है, उसका बिलीफ ये है ना कि हॉलीवुड में काम करना है तो मुझे इनर कनेक्शंस होने बहुत ज़रूरी है। और उसका ये जो बिलीफ है ना, इसी के कारण हमें जो है उसके सपने में दिखाया जाता है कि जो हॉलीवुड का जो एलाइट सर्कल है वो ही जो है फिल्मों में जो है एक्ट्रेसेस को जो है एक्टर्स को जो है कास्ट करता है। सब कुछ उस एलाइट सर्कल की चलती है, ये कोई भी काम इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होता है, ऐसा उसका बिलीफ है। इसलिए वो सपने में भी वही देख रही है। और जो रीटा है यानी जो कमीला है, उसको जो है डायना ने अपने सपने में रिक्रिएट किया है। वो ये चीज़ दिखाता है कि वो कैसे जो है अपनी पास्ट मिस्टेक्स को जो है सही करना चाहती है। उसको जो भी लगता है ना उसकी लाइफ में गलत हुआ है, उसको वो चेंज करना चाहती है। इसीलिए हम फिल्म की शुरुआत में देखते हैं कमीला का एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसे एमनीशिया हो जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है, मतलब क्लीन स्लेट, उसको पुराना कुछ भी याद नहीं है। और सपने में बेटी भी नई नई शहर में आई है, तो ये दोनों फिर से मिलेंगे, दोनों में फिर से प्यार होगा और ये जो चीज़ें इनके रिलेशनशिप में, जो इनका लेस्बियन रिलेशनशिप है उसमें जो चीज़ें गलत हुई है ना, उसको ये वापस से सही कर लेगी। ऐसा ये सपना जो है रिक्रिएट करने की कोशिश करती है, ऐसा हम उसके सपने में देखते हैं। पर जो रियल में हुआ था वो सपने से बिल्कुल डिफरेंट है। देखो, डायन का जो ड्रीम है ना वो उसकी रियलिटी से ही बना है। जब भी हम कोई सपना देखते हैं वो अक्सर हमारी ज़िंदगी के इर्द गिर्द या हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग ही सपना देख लेंगे। मतलब हो सकता है कि हमने कोई फिल्म देखी और रात को सपने में हमें उस फिल्म से ही रिलेटेड कुछ देखने को मिल जाए, तो वो भी तो हमारी ज़िंदगी से ही रिलेटेड हुआ ना, क्योंकि हमने वो फिल्म देखी। तो डायना और कमीला के बीच में रियल लाइफ में अफेयर था, इसीलिए वो सपने में भी रिक्रिएट हुआ है, बट वो उसे और बेटर वे में रिक्रिएट कर रही है। क्योंकि जो कमीला है ना और डायना है, इन दोनों के बीच में अफेयर था, नो डाउट। ठीक है, पर उतना अच्छा अफेयर नहीं था, इनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप था, ये लेस्बियंस हैं। ठीक है,
फिर जो है फिल्म में रोल पाने के लिए कमीला जो है डायरेक्टर के साथ हमबिस्तर हो जाती है और उसी के साथ अफेयर भी कर लेती है और जो डायना है ना उसको छोड़ देती है। आप एक चीज़ नोटिस करना, इसीलिए सपने में भी ना बेटी जो है कमीला को आई लव यू बोलती है। जब उन दोनों के बीच में सेक्स हो रहा था ना तो बेटी आई लव यू बोलते, कमीला नहीं बोलती है, क्योंकि ये सपना भी बेटी का है और प्यार भी जो है बेटी ही करती है, यानी कि डायना ही करती है, कमीला नहीं करती। कमीला तो धोखेबाज है, उसने तो उसको धोखा दिया है ना। अब देखो रियलिटी में तो डायना जो है उस डायरेक्टर का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कुछ उखाड़ नहीं सकती, उसका कुछ कर नहीं सकती, तो वो क्या करती है, सपने में उससे बदला लेती है। तभी तो देखना आप, जो डायरेक्टर है जब वो अपने घर जाता है तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि उसकी जो बीवी है वो किसी और के साथ हम बिस्तर हुई हुई है, और फिर वो उस आदमी से जिसके साथ उसकी बीवी का अफेयर है उससे मार खाता है, बुरी तरीके से पिट के घर से बेइज्जत होके जाता है। उसके बाद उसे पता लगता है उसके बैंक अकाउंट, उसके डेबिट कार्ड, उसके क्रेडिट कार्ड सब सील हो गए, सब क्लोज हो गए, सब बंद हो गया है। वो बिल्कुल सड़कों पे आ जाता है, दर दर की ठोकरें खाता है। तो बेसिकली जो डायना है ना वो जो है सिर्फ बदला ले रही है सपने में, ठीक है, जो रियलिटी में हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि उसको लगता है ना रियलिटी में जो उस डायरेक्टर की वजह से कमीला उसे छोड़ के चली गई। और बेसिकली जितने भी कैरेक्टर्स वो सपने में देख रही है ना वो कहीं ना कहीं उससे रियलिटी में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उसने रियलिटी में उन लोगों को देखा हुआ है। जैसे जो कोकोआ आंटी है वो रियलिटी में जो है डायरेक्टर की माँ है, और वो जो एलाइट सर्कल है हॉलीवुड का, जो वो लोग हैं जो बोलते हैं ना दिस इज़ द गर्ल, वो भी जो है उसे डायरेक्टर की पार्टी में ही, वो काउबॉय भी उसको डायरेक्टर की पार्टी में ही दिखा था, वो पार्टी जो क्लाइमैक्स के दौरान होती है। चलो अब बात कर लेते हैं गिल्ट और डिप्रेशन की। देखो जब कमीला जो है उस डायरेक्टर के साथ अफेयर कर लेती है, उसके साथ हम बिस्तर हो जाती है और जो है इसके साथ डायना के साथ बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करती है, उसको बहुत बुरी तरीके से जलाती है, तो जो डायना है ना उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है, वो बिखर जाती है। तो वो जो है एक डिसीजन लेती है कि वो जो है इसकी जान ले लेगी, इसको मरवा देगी। तो वो एक हिटमैन से मिलने जाती है विंकीज़ रेस्टोरेंट में, जहाँ पे जो है वो जो है उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है कमीला को मरवाने का। अब ये जो हिटमैन है ना ये उसको वो ब्लू चाबी देता है और बोलता है कि जो है जब जॉब पूरी हो जाएगी तो तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी जिससे तुम ये चाबी खोल सकते हो। वो जब तुम्हें मिल जाएगा तो तुम समझ जाओगी कि हाँ द जॉब इज़ डन, एक बार मैंने पैसे ले लिए तो फिर काम करके ही रुकूंगा, तो तुम डिसाइड कर लो। तो वो उसको बोलती है कि हाँ ये लो पैसे और मुझे वो मरी हुई हालत में ही चाहिए, ठीक है। अब वो उसे बोलता है, तो वो उसे पूछती है ना कि मुझे ये चाबी जो है जिस चीज़ में लगती है वो कब मिलेगी, तो बोलता है कि जब काम हो जाएगा तो तुम्हें उसी जगह मिल जाएगी। तो वो जो उसी जगह है ना वो बेसिकली वो है जो ये विंकीज़ रेस्टोरेंट है ना इसके पीछे, मतलब दीवार के पीछे जो है कूड़ेदान, एक डंपस्टर है, वहाँ पे उसे एक बॉक्स मिलेगा, ब्लू बॉक्स, जिसमें ये ब्लू चाबी डलेगी, ठीक है। उसका मतलब होगा कि काम हो गया, जॉब इज़ डन। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट दे देती है ना उसे ये बात से जो है इसका जो गिल्ट है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि यार किसी की जान लेना कोई आसान काम नहीं है। एक बार आप किसी की जान ले लो तो आप अपनी लाइफ में दोबारा वैसे नहीं हो सकते जैसे आप पहले थे। और फिर जब उसे वो ब्लू बॉक्स मिल जाता है तो उसके बाद तो वो गिल्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, और फिर ये ड्रीम शुरू होता है, जिस ड्रीम में जो है ये पूरा गिल्ट और ये सब देखती है, ठीक है, सब चीज़ें रिक्रिएट कर रही है। तो इस फिल्म की शुरुआत में हमने देखा था कि जो डैन और हब है, दो कैरेक्टर है, ठीक है, वो इसी विंकीज़ रेस्टोरेंट में आते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो डैन है ना वो हब को बताता है कि मैंने एक ड्रीम देखा है जिसमें इस दीवार के पीछे, मतलब ये जो विंकीज़ रेस्टोरेंट की जो दीवार है इसके पीछे एक मॉन्स्टर है, मतलब उसी कूड़ेदान में, उस डंपस्टर में, ठीक है, एक मॉन्स्टर है, ऐसा उसने ड्रीम में देखा है। अब देखो ये थोड़ा सा ध्यान देना, अब जो डैन है ना वो एक्चुअली में स्टार्टिंग में डायना ही है। देखो जब हम सपना देखते हैं ना तो हम सपने में कई बार अपने आप को किसी और रूप में देखते हैं, और ऐसा ही जो है डायना ने किया। एक्चुअल में रियलिटी में डायना ने जो है डैन को पता है कहाँ देखा था, उसी विंकीज़ रेस्टोरेंट में देखा था, जब वो जो है उस हिटमैन को जो है कमीला को मरवाने का कॉन्ट्रैक्ट देती है। तो वहीं से ना उसने ये ड्रीम में जो है अपने आप को जो है डैन का रूप दे दिया है, ठीक है। अब जो डैन है ना वो हब को बताता है अपने ड्रीम के बारे में, तो जो है वो सुनने के बाद ना जो डैन है वो जो है हर्ब को लेके जो है रेस्टोरेंट के पीछे जाता है, दीवार के पास जाता है। तो बेसिकली इस सीन में ना हम ड्रीम के अंदर एक ड्रीम के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब एक तो डायना है जो ड्रीम देख रही है, ठीक है, उस ड्रीम में जो है वो डैन बनी हुई है, और जो डैन है ना वो हर्ब को अपने ही एक ड्रीम के बारे में बता रहा है, ठीक है, जिस ड्रीम की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है।
तो इस चीज़ के बारे में बताने के बाद जो डैन है और जो हर्ब है ना वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, उस कूड़ेदान की तरफ जाते हैं। और जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है उस कूड़ेदान से, जिसे देख के ना जो डैन है वो उसी वक्त जो है मर जाता है, उसी वक्त दम तोड़ देता है। और मरने से पहले ना रेस्टोरेंट में बैठे बैठे जो डैन है ना वो हर्ब को बताता है कि वो इतना भयानक चेहरा है ना वो मॉन्स्टर का, जिसे वो रियलिटी में देखना नहीं चाहता। और वो इसलिए नहीं देखना चाहता ना क्योंकि जो डायना है ना वो खुद वही मॉन्स्टर बन चुकी है, क्योंकि उसने जो है किसी को मरवाया, कमीला मर चुकी है। और कमीला के मरने के बाद उसको रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितनी बदल चुकी है, कितनी बड़ी मॉन्स्टर बन चुकी है। तो बेसिकली आपके दिमाग में ये सवाल रहेगा ना कि ये मॉन्स्टर है कौन। तो ये जो मॉन्स्टर है ना ये जो है उसके गिल्ट को रिफ्लेक्ट करता है, डायना के यानी कि बेटी के गिल्ट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वो उसको देखना नहीं चाहती। देखो जब हमें किसी चीज़ का गिल्ट होता है ना तो हम अपना चेहरा भी शीशे में नहीं देख पाते, तो ये वही चीज़ है। और इसीलिए थर्ड एक्ट में ना हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर है ना वो उस ब्लू बॉक्स को एक कागज़ की थैली में डाल रहा है और उसमें जो है एक इंसान का मांस भी है। और वो जो मांस है ना वो है कमीला का मांस, जिसका मतलब है कि भाई जो कमीला है वो मर चुकी है। अब वो उसकी उंगली या कुछ है, मतलब ठीक है ध्यान ढंग से दिख नहीं रहा है, बट डेफिनेटली उसी का मांस है और वो मर चुकी है। और ये जो है हिटमैन का बताने का तरीका है कि जॉब इज़ डन, वो ब्लू बॉक्स वही है। तो बेसिकली हुआ ये रहता है ना कि डैन और हव वाला जो सीन है वो हमें यही दिखाता है कि शी इज़ रिलिविंग द हॉरर। जो डायना है ना वो उस डंपस्टर में गई, वहाँ पे उसे वो ब्लू बॉक्स मिला जिसमें वो ब्लू चाबी डलेगी, जिसका मतलब है कि द जॉब इज़ डन, कमीला मर चुकी है। और वहीं से जो उसका गिल्ट ट्रिप है ना वो शुरू हो जाता है। अब देखो कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि वो जो चाबी है वो जो है डायरेक्टली जो है उसने हिटमैन ने जो है डायना के घर पे जाके छोड़ी है। तो ऐसा नहीं है, उसने जो है वो डंपस्टर पे रखा है वो ब्लू बॉक्स और चाबी, ताकि उसको पता लगे। क्योंकि यार वो इतना रिस्क क्यों लेगा ना पकड़े जाने का, सीधे मतलब उसके घर जाएगा, उसका लॉक तोड़ेगा, उसके घर में जाके चाबी रखेगा, इतना क्यों टेंशन पालेगा। इसलिए वो जो है वहीं उसी डंपस्टर में रख देता है। और ये बात जो है हिटमैन ने उसे वहीं विंकीज़ रेस्टोरेंट में बोली होती है ना कि तुम्हें वो वहीं मिलेगा व्हेन द जॉब इज़ डन। देखो ये तो हो गई गिल्ट की बात। अब बात कर लेते हैं डिप्रेशन की। ठीक है, अब यार डिप्रेशन के बारे में बात करनी है ना तो मेरा जो फेवरेट सीन है इस मूवी का उस पर हमें जाना पड़ेगा। और वो वाला सीन है जो ऑडिशन वाला सीन है ना। देखो जिसकी तैयारी जो है डायना ने यानी कि बेटी ने कमीला के साथ मिलके की थी। अगर आप उस ऑडिशन की स्क्रिप्ट पे ध्यान दो तो वो स्क्रिप्ट जो है ना वो ये दिखा रही है कि एक अधेड़ उम्र का इंसान, एक बूढ़ा इंसान है जिसकी एक जो है नाबालिग लड़की के साथ नाजायज़ रिश्ते हैं। तो ये जो स्क्रिप्ट है ना वो किस चीज़ पर हाईलाइट करती है, वो हाईलाइट करती है डायना और उसके ग्रैंडफादर के रिलेशनशिप पे। वो दिखाता है कि बचपन में जो है डायना का चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है और वो जो है उसके ग्रैंडफादर ने ही किया है। तभी तो आप एक चीज़ नोटिस करना, स्टार्टिंग में जो सीन आता है जिसमें जो बेटी है वो एयरपोर्ट पे है, अपनी ग्रैंड मदर के साथ आ रही है और जो उसका ग्रैंडफादर है ना वो पीछे पीछे बैगेज लेके आ रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ अ मेटाफॉर कि वो जो बैगेज है इट्स काइंड ऑफ अ इमोशनल बैगेज। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो इमोशनल बैगेज के साथ आते हैं, तो उसका जो ग्रैंडफादर है उसका वही इमोशनल बैगेज है। तो वो बेसिकली चाइल्ड अब्यूज़ को दिखाता है। और इस सेक्सुअल अब्यूज़ की वजह से ही ना उसकी जो रियल लाइफ में जो रिलेशनशिप है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ा है। उसका जो रिलेशनशिप है, उसका जो लव है इतनी बुरी तरीके से, इतने अगली वे में इसीलिए ख़त्म होता है। इनफैक्ट उसका भी जो अंत है, डायना का भी जो अंत है वो इतना बुरा इसीलिए और इसी इंसिडेंट की वजह से शी हेट्स हरसेल्फ एंड इट्स वेरी कॉमन विद सेक्सुअल अब्यूज़ विक्टिम्स। ऐसा होता है, बहुत सारे जो विक्टिम्स हैं वो अपने आप से नफरत करने लगते हैं, जबकि उन्होंने तो कुछ गलत नहीं किया, उनके साथ गलत हुआ है। इसीलिए जो वो ऑडिशन वाली जो स्क्रिप्ट है ना उसमें एक लाइन है, आई हेट यू, आई हेट बोथ ऑफ अस। और ये जो सेल्फ हेट्रेड है ना ये मास्टरबेटरी काउच वाले सीन में भी हमें रिफ्लेक्ट होता है थर्ड एक्ट में, जो वो मास्टरबेशन वाला सीन है। देखो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से ना वो प्योर लव ढूंढ रही है जो कि उसे मिल नहीं रहा है, जो कि उसे कभी मिल नहीं पाता क्योंकि कमीला भी उसे धोखा दे देती है। इसीलिए सपने में वो अपनी और कमीला की एक नई शुरुआत करती है क्लीन स्लेट के साथ। उसको एमनीशिया हो जाता है, वो भी नई नई आई है शहर में, तो बहुत ही कन्वीनियंट है।
और पता है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से फिर चाहे उसका वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो या जो उसका रिलेशनशिप कमीला के साथ रहा, इसी वजह से ना डायना अपने गिल्ट में और डिप्रेशन में जो है खुद को गोली मार देती है, अपनी जान ले लेती है, सुसाइड कर लेती है। देखो ओवरऑल इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ड्रीम का है, ठीक है। और ड्रीम को लेके ना मेरी दो थ्योरीज हैं। पहली तो यही कि स्टार्टिंग के 1 घंटा 55 मिनट तक जो है एक सिंगल हमें ड्रीम देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है जब जो कमीला है वो ब्लू बॉक्स खोलती है वो चाबी डाल के, वहाँ से जो है हम ड्रीम से बाहर आ जाते हैं, रियलिटी में आ जाते हैं। तभी तो वो जो काउबॉय है वो जो है डायना का रूम खोलता है और बोलता है इट्स टाइम टू वेक अप, है कि नहीं। तो वहाँ से जो है हम रियलिटी में आते हैं, फिर जो है हम डायना को देखते हैं, फिर हमें पता चलता है कि डायना और कमीला का किस तरीके का रिलेशनशिप था, कैसे उसने उसको धोखा दिया और क्या क्या हुआ, ठीक है। और लास्ट में फिर जो है वो इतनी डिप्रेस हो जाती है कि वो अपने आप को गोली मार देती है और मर जाती है, ठीक है। तो ये तो एक थ्योरी है। देखो अब इस ड्रीम को लेके ना मेरी जो दूसरी थ्योरी है वो है डेथ ड्रीम वाली, ठीक है। अब देखो ओपनिंग सीन में हम क्या देखते हैं कि जब वो फेक डांस सीक्वेंस जो है जब वो ख़त्म होता है तो जो कैमरा है ना वो बेड की तरफ ऐसे जा रहा है धीरे धीरे, मानो जैसे कोई डेड बॉडी उस बेड पे गिर रही है। तो बेसिकली वो वही मोमेंट है जिसमें जो है उसने डायना ने अपने आप को गोली मार दी है और वो मर रही है। तो ऐसा होता है ना जब हम मरने वाले होते हैं तो उस वक्त हमें एक डेथ ड्रीम आता है, बोले तो उस एक पल में ना हम पूरी लाइफ का अपना फ्लैशबैक देख लेते हैं। वो कहते हैं कि ये ह्यूमंस का ना सबसे वाइल्ड ट्रिप होता है। और इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए ना लोग जो है DMT नाम की एक ड्रग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर ड्रग है ये। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो पूरी फिल्म है ना ये बेसिकली उसका फ्लैशबैक ही है, उसका डेथ ड्रीम भी है। तभी तो जब फिल्म ख़त्म होती है तो जो लास्ट सीन है वो वही है कि वो अपने आप को गोली मारती है और उस बिस्तर में गिर जाती है और मर जाती है। बेसिकली जिस सीन से मूवी शुरू होती है उसी सीन पे ख़त्म होती है। तो हो सकता है ये जो बीच का है ये पूरा का पूरा डेथ ड्रीम हो। तो मेरी एक ये भी थ्योरी है। तो बेसिकली इन दोनों थ्योरी में से ही एक थ्योरी सही है, ठीक है। अब आपको जौन सी वाली सही लगे आप उसके साथ जा सकते हो। और वो जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसको दिखते हैं ना, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर, वो छोटे छोटे से होते हैं फिर वो बड़े होते चले जाते हैं। तो वो बेसिकली उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा ही है। वो ट्रॉमा धीरे धीरे करके इतना बड़ा हो जाता है कि उसे अपनी जान लेनी पड़ती है, सुसाइड करना पड़ता है। सो आई होप कि सब कुछ मैंने कवर कर दिया है और आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी चीज़ है अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो या कुछ क्रिटिसिज्म है या कुछ भी सुझाव देना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। तो यार बस अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।